नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कतर की जेल में बंद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को लेकर आज बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल कतर में जो 8 पूर्व भारतीय सैनिक जेल में बंद थे, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। कतर की कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है, जिसकी जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है। लेकिन इसी के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ये हमारे लिए गहरा झटका है, यानी ये जो फैसला कतर की कोर्ट ने लिया है, ये किसी सदमे से कम नहीं है और अब हम विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ये बड़ी बात विदेश मंत्रालय की ओर से कही गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि कतर के सामने हम ये मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि आज इस पूरे मामले पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। 2022 अगस्त से भारतीय सेना के 9 रिटायर्ड जो अधिकारी थे, वो जेल में बंद थे कतर की, और जासूसी करने का आरोप उन पर लगा। लेकिन आज कतर की एक कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय अब एक्शन में है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो फैसला है कतर की कोर्ट का, ये गहरा झटका है। लेकिन हम इस पूरे मामले को लेकर जो है कतर से बातचीत करेंगे। ये बड़ी बात विदेश मंत्रालय की ओर से कही गई है। तो विदेश मंत्रालय ने एक ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज है वो जारी की है और उसमें ये कहा है कि हमारे पास जो जानकारी सामने आई है कि कतर की जो प्रथम दृष्टि अदालत है, उसने आज अल दहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि हम इस मामले को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं और इस पर बारीकी से नजरें रख रहे हैं। हम सभी कौंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम फैसले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि इस मामले की कार्यवाही की गोपनीय प्रकृति के कारण इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन हम कतर के सामने ये मुद्दा जरूर उठाएंगे कि किस तरीके से भारतीय सेना के जो 9 पूर्व अधिकारी हैं, जो कि कतर में एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे और उन पर जासूसी का आरोप लगाकर उन्हें जेल में न सिर्फ बंद किया गया, बल्कि उसके बाद अब वहां की एक अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी है। लेकिन इसको लेकर अब मोदी सरकार और भारतीय विदेश मंत्रालय एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई है, जाहिर तौर पर 8 भारतीय नागरिकों को 2022 से कतर की जेल में बंद किया हुआ है और उन पर पनडुब्बी कार्यक्रम पर कथित रूप से जासूसी करने का आरोप लगाया था। कतर की एक कंपनी में ये तमाम जो भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी हैं, 8 इनकी संख्या है, वो दरअसल अगस्त 2022 में कतर सरकार ने उन पर जासूसी करने का आरोप लगाया, ऐसी जानकारी है। और इन अधिकारियों की बात की जाए तो इन अधिकारियों के जो नाम हैं वो है कैप्टन नवजीत सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर राकेश। तो ये 8 जो है अधिकारी थे जिन पर जासूसी करने का आरोप लगाकर उन्हें न सिर्फ कतर की जेल में रखा गया, बल्कि अब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है, उन्हें मौत की सजा दे दी गई है। जिसके बाद अब भारतीय विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले को लेकर अब कतर से बातचीत करेगा। आने वाले वक्त में क्या कुछ कानूनी कार्रवाई होगी, क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया भारत की ओर से रहेगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। हालांकि इस मामले में यह भी देखने को मिला है कि कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो सियासत कर चुकी हैं और एक बार फिर से सियासत देखने को मिल भी सकती है। लेकिन जैसे ही ये फैसला कतर की ओर से लिया गया, कतर की कोर्ट ने ये फैसला लिया, वैसे ही भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई और ये कहा गया कि ये बहुत बड़ा झटका है हमारे लिए ये फैसला, और इसको लेकर हम कतर के अधिकारियों के संपर्क में हैं।
उनसे हम ज़रूर इसमें बातचीत करेंगे। हालाँकि जो तमाम अधिकारी हैं, उनके परिजन आज ये उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें आखिरकार रिहाई मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ये फैसला कतर की कोर्ट ने लिया है। तो एक तरफ ये मामला जिसमें आपको बता दें कि जो भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं, उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय एक्शन में है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के जो विनर हैं एल्विश यादव, उनसे रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। 1 करोड़ रुपए की रंगदारी उनसे मांगी गई है और इस पूरे मामले को लेकर एल्विश यादव ने दरअसल एक कंप्लेंट जो है वो की थी, जिसमें ये बताया था कि 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई, लेकिन रंगदारी मांगने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये जो रंगदारी है, ये जो पैसा है, गुजरात के वडनगर के रहने वाले एक युवक ने व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए मांगा है। ये भी जानकारी सामने आई है। तो एल्विश की शिकायत पर सेक्टर 53 का जो थाना है गुरुग्राम का, वहां पर यह शिकायत दर्ज कराई गई। सर्विलांस और फिर तकनीकी सहायता के बाद आरोपी का पता चलने पर सेक्टर 40 क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गुजरात के वडनगर से गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। एसपी क्राइम वरुण दहिया ने ये जानकारी दी है कि सेक्टर 52 के वजीराबाद के रहने वाले एल्विश यादव ने शिकायत की थी कि वो बीते दिनों अपने मैनेजर के साथ देश से बाहर गए थे और 17 अक्टूबर को जब वापस आए तो उन्हें व्हाट्सएप पर धमकी भरा एक मैसेज मिला और उसके बाद दरअसल उन्हें और उनके मैनेजर दोनों को ये मैसेज भेजे गए थे। ये जानकारी एल्विश यादव ने दी है, जिसके बाद इस पूरे मामले में एक्शन हुआ है और ये जाहिर तौर पर 1 करोड़ रुपए की मांग उनसे हुई थी। लेकिन इस पूरे मामले में जो है पुलिस का एक्शन देखने को मिला और पहले 40 लाख और फिर 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का ये मामला है, जो जानकारी फिलहाल पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में दी गई है। और आरोपी की पहचान जो है वो 25 साल के शाकिर मकरानी के रूप में हुई है, जो कि जानकारी गुरुग्राम पुलिस की ओर से दी गई है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है, रिमांड पर लिया गया है, ये भी जानकारी सामने आई है। तो इस तरीके से ये पूरा मामला जो मैंने आपको विस्तार से बताया, एल्विश यादव काफी सुर्खियों में रहते हैं। ओटीटी सीजन 2 बिग बॉस का उन्होंने जीता है और उसके बाद से वो लगातार जनता के फेवरेट बने हुए हैं और कहीं ना कहीं इस कड़ी में उनको लेकर अलग अलग कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। लेकिन एक ये नया मामला जिसमें एल्विश यादव ने कंप्लेन की थी और रंगदारी मांगने वाले जो शख्स है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।